हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेगी। इससे पहले पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड लैन, वैन, वॉन एंड डॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, और जो वैन होता है ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसे आप याद रखते हैं। इन दोनों के बीच एक और होता है मैन, ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन। लैन क्या होता है, ये आपके कोई छोटा ऑफिस हो सकता है, दो या दो से इससे ज़्यादा अगर कंप्यूटर को आप आपस में कनेक्ट करते हो तो ये लोकल एरिया में नेटवर्क में आता है। छोटे स्मॉल ऑफिसेज हो गए तो ये लोकल एरिया में आते हैं। और जो मैन होता है ये होता है मेट्रोपॉलिटन। इसके नाम से मेट्रोपॉलिटन से पता लग रहा है कि मेट्रोपॉलिटन मतलब सिटीज़ में। ये अगर एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो इसके लिए मैन एरिया यूज़ होता है। और जो वैन है ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल वन कंट्री टू अदर कंट्री, अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन करना है तो वैन के थ्रू होता है। जैसे जो सीज के थ्रू जो फाइबर केबल डली होती है जो समुद्र के बीच में, तो वो सारी किसके थ्रू होता है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट or powerful computer in a typical network is option A network station, option B network line, option C network server, option D none of these। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पर सिस्टम है, ये आपके बहुत सारे सिस्टम लगे हैं यहाँ पर, और ये आपका एक सेंट्रल कोई सर्वर होगा जिसको हम नेटवर्क सर्वर बोलते हैं। इसके थ्रू ये सारे जो सिस्टम है ये कनेक्ट हो गए किसी न किसी केबल के थ्रू। तो सपोज यहाँ पर कुछ डेटा है और इसके साथ इन सब के साथ शेयर्ड है वो डेटा। अगर यहाँ से वो डेटा डिलीट होता है या कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये सारे जो नेटवर्क होगा वो इफेक्ट होगा, क्योंकि जो मेन आपका सोर्स है वो यहाँ से उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो नेटवर्क सर्वर इस तरह से काम करता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An alternate name for the completely interconnected network topology is option A mesh, option B star, option C tree, option D ring। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैश टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक अलग से नेटवर्क टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये सब टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मैश टोपोलॉजी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स है, मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ मतलब पूरी तरह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी नेटवर्क पे। इसको मैश टोपोलॉजी बोला जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्ड इन वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड opens another document is anchor, URL, hyperlink and reference। तो इसका राइट आंसर होता है जस्ट अ सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? सपोज आप किसी पेज को यहाँ पर स्क्रॉल कर, किसी पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो और वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आपका जो ब्राउज़र है एक नया टैब ओपन करके आपको वो स्क्रीन शो कर देगा। तो उसमें क्या होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसको हम बोल सकते हैं जो लिंक था हाइपर लिंक, क्योंकि वो किसी और वेबसाइट का लिंक था और वो अलग टैब में ओपन होकर आपको उसने इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When you cut or copy information, it gets placed in the option A clip art, option B clipboard, option C internet, option D motherboard। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लिपबोर्ड बोला जाता है। सपोज आपके पास ये कोई एक डॉक्यूमेंट है, आपने यहाँ से कुछ डेटा यहाँ से कट कर दिया, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है डॉक्यूमेंट 2 में, 1 से डॉक्यूमेंट 2 में। तो जब आप यहाँ से कट करते हो तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है। अभी आपने पेस्ट नहीं किया है, इस टाइम पीरियड के बीच में ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, वो होता है क्लिपबोर्ड में।
क्लिपबोर्ड आपको दिखेगा नहीं, ये एक मेमोरी का पार्ट होता है, आपके रैम का पार्ट होता है। वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन टेम्परली स्टोर हो जाती है जब तक आप उसको पेस्ट नहीं करते दूसरे डेस्टिनेशन में जो आपका डॉक्यूमेंट है, राइट। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ फाइल्स इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स? ऑप्शन ए डेटाबेस फाइल, ऑप्शन बी स्टोरेज फाइल, ऑप्शन सी वर्कशीट फाइल, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट फाइल। जो वर्ड प्रोसेसिंग है इसके द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है, .docs.doc आप याद रख सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following device used set of bits to represent the unit of data? ENIAC, ENIAC, EDVAC, Abacus, Mark 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अबेकस। अबेकस क्या था? एक बिट्स की फॉर्म में ये कैलकुलेटिंग डिवाइस था। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपने देखा होगा, ये मालाओं की शेप में इसमें ये होता था, तो इसको कैलकुलेट करते थे इसकी तरह। कैलकुलेटिंग डिवाइस के लिए यूज होता था ये बेसिकली। Move to next question. Expert system, just a second. Expert system is the characteristics of which generation of computer? First generation, second generation, third generation, fifth generation। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फिफ्थ जनरेशन। एक्सपर्ट सिस्टम किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डेटा to and from the microprocessor is regulated by control pins, address pins, data pins, power pins। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल पिंस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्कैनर आउटपुट है या इनपुट। जब हम स्कैन करते हैं वो इनपुट हो रहा है एक हिसाब से, तो ये इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपको डिस्प्ले करता है आउटपुट, जो प्रिंटर होता है आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, तो ये आउटपुट डिवाइस। और स्पीकर आपको जो साउंड है वो साउंड आउट करता है साउंड को, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो hpexam.in से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।